बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट 4 एक्सरसाइज 4A। तो 4A सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे दिया है थिंकिंग अबाउट डेसिमल्स के बारे में सोचें। वी लर्न अबाउट रोमन न्यूमरल्स। द रोमन्स हैड देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज, कि उनकी अपनी एक ख़ास ज़ुबान थी लैटिन, जिसको वो लैटिन बोलते हैं, यानी लतीनी ज़ुबान। जैसे हमारी पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, पश्तो है, इसी तरह उनकी ज़ुबान का नाम क्या है, लैटिन। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश कम फ्राम द लैटिन लैंग्वेज, कि अभी जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब यहाँ पे फर्दर यही डिटेल्स आ रही है कि मैनी वर्ड्स यूज्ड इन मैथ आल्सो हैव लैटिन रूट्स, के लैटिन के रूट्स है यानी इसकी बुनियाद है या लैटिन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल डिवाइड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिवाइडर विच मीन्स टू सेपरेट, एंड सब्ट्रैक्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सब्ट्रेयर, यानी कि यहाँ से ये दोनों वर्ड्स कहाँ से हैं, लैटिन वर्ड से आए हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विद द लैटिन रूट इज़ डेसिमल। जो डेसिमल है ये भी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिमस विच मीन्स टेंथ, जिसका मतलब क्या है, टेंथ। द लैटिन वर्ड फॉर द न्यूमरल x 10 इज डेसम। नेक्स्ट यूज अ पॉकेट कैलकुलेटर टू सी हाउ सिंपल द डेसिमल फ्रैक्शन इज। 1/10 मीन 1 डिवाइडेड बाई 10, कि इसका मतलब क्या है, 1 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। नो प्रेस, यानी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को प्रेस करना है, फिर डिवीजन को प्रेस करना है। नो प्रेस 1 एंड 0, इसके बाद 10 प्रेस राइट कर देना, यानी 1 को प्रेस करें, 0 को प्रेस करें, लास्टली प्रेस इक्वल, और लास्ट में इक्वल को प्रेस कर दें। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप किसी का भी मोबाइल पकड़ के वो यूज़ करते हुए ये चीज़ कर सकते हैं। लुक एट द डिस्प्ले, द आंसर शोन विल बी 0.1, कि जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.1। इन डेली लाइफ द डेसिमल फ्रैक्शन इज़ यूज फॉर मेजरमेंट एक्सेप्ट टाइम, कि टाइम के मेजरमेंट के अलावा जितनी बाकी मेजरमेंट्स आ रही हैं उसके लिए हम डेसिमल फ्रैक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखें, यहाँ पे ये रिमेंबर वाला पैच देखेंगे। 1 इज इक्वल टू 1.0, 2 इज इक्वल टू 2.0, 34 इज इक्वल टू 34.0 एंड सो ऑन, यानी नंबर्स के साथ 0.0 राइट किया होता है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी भी स्टोर का बिल देखें, जो कंप्यूटराइज बिल बने होते हैं उनके जो लास्ट पे टोटल हुआ होता है उसमें अक्सर ना जो टोटल के साथ लिखा होता है 0.00, या पॉइंट में नंबर्स भी राइट हुए होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, वी ऑलरेडी नो डैट व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर और अ सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ दोज इज कॉल्ड अ टेंथ, यानी जब भी किसी एक होल नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है तो उसका हर हिस्सा क्या कहलाता है, टेंथ, एंड इज रिटन एज 1/10। 1 whole is equal to 10 tenths. But there is another way in which we can write the fraction 1/10. This is called the decimal way. यानी इस फ्रैक्शन को हम राइट करेंगे दूसरे तरीके से, तो उस मेथड को बोलेंगे डेसिमल सिस्टम। 1/10 is equal to 0.1. Look at this point 0.1. You will remember seeing it in money, कि ये मनी में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ₹16.50 एंड ₹49.15, और इन मेजरमेंट 6.350 kg, यानी आप अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं वहाँ भी आपको ये डेसिमल सिस्टम नज़र आएगा। देन बिलिंग सिस्टम में भी आएगा जब रुपीज़ को राइट किया जाता है। वी कॉल दिस पॉइंट द डेसिमल पॉइंट। अब इसको हम क्या कह रहे होते हैं, डेसिमल पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट आ रहा होता है। इट सेपरेट्स अ होल नंबर फ्रॉम अ फ्रैक्शनल नंबर, यानी ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये होल नंबर होता है और ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। द होल नंबर इज़ टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी लेफ्ट साइड पे होल नंबर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है टेंथ स्क्वायर। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स वी कॉल ईच पार्ट 1/10 एंड राइट 1/10 और 0.1, यानी एक बॉक्स है, स्क्वायर है, उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जब एक पार्ट को हम चूज़ करेंगे तो हम उसको क्या राइट करेंगे, 1/10। नाउ लुक एट दिस शेप। अब इस शेप की तरफ देखें। द कलर पार्ट ऑफ द शेप इज़ 4/10, यानी टोटल 10 है तो कलर कितने में है, 4 में, तो इसको राइट किस तरह करेंगे, 4/10। जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं और 10 ओवर टोटल होता है, यानी जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में होता है
और जो आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं यानी जितने टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं वो न्यूमिनेटर में होते हैं। इन डेसिमल वी राइट इट एज 0.4, यानी डेसिमल में इसको हम 0.4 राइट करेंगे, यानी ये इसके लिए और ये 1 की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट, तो स्टार्टिंग में 0 राइट कर देंगे 0.4। नेक्स्ट है हंड्रेड्स। ये हंड्रेड्स भी सेम उसी तरह, यानी डिवाइड किया जा रहा है स्क्वेयर को इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे 100। अब यहाँ पे देखें हंड्रेड्स आ रहा है, पहले हमारे पास वंस टेंस ये प्लेस होती थी, अब ये हमारे पास जो आएंगी वो आएंगी, पहले तो 10th आएगी, फिर 100th और फिर थाउजेंड्स। ये भी सेम उसी तरह, यानी एक स्क्वेयर को टोटल 1000 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उसमें जो कलर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे 1000s। अब यहाँ पे चैलेंज गिवन है हमारे पास, विच इज़ ग्रेटर, क्या बताएं कि इनमें से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 0.1 और 0.01। अब यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखना है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ग्रेटर नंबर ये होगा। असल में जो नंबर्स होते हैं ना ये 0.1 है, तो इसके बाद में ये 0 0 मौजूद है, तो ग्रेटर कौन सा होगा 1 वाला ग्रेटर होगा, 0.01 ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 0.1 ग्रेटर दैन 0.01। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल प्लेसेस, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट आ रही है, किस तरह आएगा, जैसे हमारे पास जो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट आ रहा था वो था वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है वंस टेंस 100, यानी ये डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे, फिर डेसिमल, और फिर जो डेसिमल के फ़ौरन बाद देखें अब वंस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। डेसिमल का मतलब ही क्या था टेंस, तो ये टी रिप्रेजेंट करेगा टेंस को, ये रिप्रेजेंट करेगा एच हंड्रेड्स को, और ये टी एच रिप्रेजेंट करेगा थाउजेंड्स को। यहाँ पे देखें ये टेंस के लिए था ये जो कैपिटल टी है, और कैपिटल एच हंड्रेड्स के लिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये स्मॉलर हम यूज़ कर रहे हैं। वेरी सिंपल है ये कॉन्सेप्ट्स भी। नेक्स्ट रिमेंबर, क्या आपने अब कौन सी चीज़ें याद रखनी है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट गिव्स द नंबर ऑफ प्लेसेस इन द डेसिमल एंड नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो प्लेसेस जो होती हैं वो डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग उसकी प्लेसेस होती हैं। जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द डिजिट्स हैव नो वैल्यू, एग्जाम्पल 7.990। अब कहने जो राइट साइड है मोस्ट राइट साइड डेसिमल की ये जो नंबर है 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये राइट कर ले तब भी ठीक है, ना राइट करें तब भी ठीक है। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डेसिमल नंबर है बिफोर द डिजिट से पहले हैव नो वैल्यू, यानी 09.789 है। कभी हमने ये तो नहीं राइट किया कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, हम हमेशा क्या राइट करते हैं 10, कि अगर कोई पूछे भी तो हम क्या कहते हैं ये 10 रुपीज़ है, ये तो नहीं ना कहते 010 यानी 10 रुपीज़ है। इसी तरह यहाँ डेसिमल में स्टार्ट पे 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 13.602 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, द 0 इन द हंड्रेड्स इज़ काउंटेड। अब जब मिडल में आएगा ना यहाँ पे तब 0 काउंट होगा, लेकिन जब लास्ट पे इधर आएगा, यहाँ इधर स्टार्ट पे आएगा तब ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 3 डेसिमल प्लेस नंबर है ये, यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने वो डेसिमल प्लेस हो गए। हैज़ 2 डेसिमल प्लेस, देखे 13.620 हैज़ 2 डेसिमल प्लेस, किस तरह 2 डेसिमल प्लेस है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी ये सेम उसी तरह, ये 0 काउंट नहीं होगा, एग्जैक्ट यही नंबर राइट कर देंगे, लास्ट वाला 0 होगा, मिडल में जब भी 0 राइट करते हैं उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस आ रही हैं, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो कुछ कंसेप्ट स्किप हुए हैं वो फर्दर हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। 1/10 एज आ डेसिमल इज़ रिटर्न एज, सॉरी 1/100 है, 10 नहीं है 100 है, एज अ डेसिमल इज़ रिटर्न एज, किसको हम डेसिमल के तौर पे किस तरह राइट करेंगे। अब ये देखेंगे इस तरह, यानी ये हंड्रेड्स पार्ट आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.01। सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ ये है कि ये 1 तो 0 के लिए हो गया। अब यहाँ पे और डिजिट चाहिए हमने इस 0 की प्लेस पे, तो यहाँ पे 0 राइट करेंगे, 1 की जगह क्या पॉइंट, और ये 0 एज इट इज़, यानी 0.01। 051 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटर्न एज, अब यहाँ पे राइट करेंगे
51, यानी ये तो ख़त्म कर देंगे, फ्रैक्शन में राइट करना है। पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, और जितने डिजिट है पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोज़। 51/100। कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3, नेक्स्ट क्या आएगा देखिए 0.7 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 इन 527.819। अब डेसिमल नंबर्स को रीड करने का जो मेथड है वो यही है कि पॉइंट से पहले तो हम नंबर्स को सिंपल उसी मेथड से पढ़ेंगे जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, यानी 527 पॉइंट। अब यहाँ पे 819 नहीं पढ़ना है, इसको हमने रीड करना है 819, यानी सिंगल सिंगल डिजिट रीड करते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, अब यहाँ पे ये जो 9 है इसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। पॉइंट के बाद क्या आता है टेंस, फिर हंड्रेड्स और यहाँ पे थाउजेंड्स, तो राइट कर देंगे थाउजेंड्स। नेक्स्ट है 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज, सेम उसी तरह 75 डिवाइडेड बाय 100, यानी 2 डिजिट है तो ये 100 के लिए होगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब बताएंगे ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज़ 10th, यानी प्लेस वैल्यू 3 की बतानी है। अब पॉइंट के फ़ौरन बाद क्या आता है टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये हंड्रेड्स बन रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या राइट किया टेंस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट वन है 37 और 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरह राइट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये 0 इसके लिए, ये 0 इसके लिए, और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट आएगा और 0.37 बनेगा, लेकिन इन्होंने राइट किया 3.7, यानी 37 पार्ट्स हैं किसके हंड्रेड्स में से, तो इसको राइट करना था हमने 0.37, लेकिन यहाँ पे तो ये 3.7 राइट है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन है 247 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़। अब डेसिमल फ्रैक्शन में ये देखिए राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ये 0 ये 7 के लिए हो गया, 1 के में जगह क्या लगा देंगे पॉइंट, तो रिमेनिंग क्या आएगा 24.7, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 60, यानी ये होल में आ गया, ये होल पार्ट है। फिर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000, नो इस तरह नहीं आएगा। अगर इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 और ये कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, लेकिन ये 1000 है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट है 32.156 इज़ अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेस, कि ये ऐसा नंबर है जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। यस राइट है, ये 3 डिजिट आ रहे हैं तो 3 डेसिमल प्लेस है, ट्रू। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करें। इन द फिगर द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसिज, कि शेडेड पार्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है। टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेज है, कलर कितने में है 4 में, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या आनी चाहिए 4/10, तो राइट ये हो गई। 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू, कि 0.053 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे चेक करें प्लेस वैल्यू को, ये क्या आ रहा है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो यहाँ पे आ रहा है 100 डेसिमल प्लेस, नो 1000 डेसिमल प्लेस, यस ये राइट है, ये थाउजेंड्स तक जा रहा है। इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर, कि 0.5 में क्या आ रहा है 9 टेंस एंड 5 हंड्रेड्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 कितने हैं टेंस हैं, 9 कितने हैं हंड्रेड्स हैं, 5 हंड्रेड्स एंड 9 थाउजेंड्स, नो 9 यूनिट्स एंड 5 टेंस, नो 5 टेंस एंड 9 हंड्रेड्स, यस ये एक्यूरेट है, ये राइट होगा। इन द 100 स्क्वायर ग्रिड, यानी ये स्क्वायर ग्रिड है, शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट है, शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 है, 10 20 30 प्लस 2 32, तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा 32 डिवाइडेड बाय 100। और अगर इसको डेसिमल में राइट करेंगे ये इसके लिए 1 की जगह पॉइंट और स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.32, तो ये ए वाला एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट है द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, कि जो शेडेड पार्ट है रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.7 को ग्रिड में, तो ये क्या होना चाहिए, यानी किस तरह आएगा ये। अब ये पॉइंट के बाद 1 है, यानी 10th प्लेस पे आएगा, जैसे ये 32 ये 10th है, ये हंड्रेड्स है, तो हमें आइडिया हो रहा था कि इसके ये फ्रैक्शन में क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए।
अब यहाँ पे देखें ये 10th प्लेस तक है, यानी कि फ्रैक्शन में क्या आएगा 10, तो ये 7/10 होना चाहिए। यानी टोटल बॉक्स कितने हैं 10 और कलर कितने में है 7 में। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 ब्लैंक है, तो ये 7 में कलर है। राइट आंसर हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन, राइट द कलर पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। इसको एज अ फ्रैक्शन भी राइट करें और एज अ डेसिमल भी राइट करें। यहाँ पे देखिए 0 से 1 तक ये आपके स्केल की जो वैल्यूज़ होती हैं वही गिवन है, यानी स्केल की मेजरमेंट्स ही हैं। यहाँ तक कंप्लीट है, एक होल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन्स आ रही हैं। तो इट्स मीन ये हमारे पास अगर डेसिमल में राइट करें तो आएगा 1.7, और अगर फ्रैक्शन में राइट करें तो ये हमारे पास आएगा 1/7/10, यानी 1 होल। और नेक्स्ट कितने 7 है, और कितने में से 7 है 10 में से, तो ये राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे 2 होल्स और 1 आ रहा है, तो इसको राइट करेंगे 2 होल्स 1/10, और डेसिमल में अगर राइट करें तो ये आएगा 2.1। नेक्स्ट है 1 होल और कितने हैं 4, 1 4/10, और एज अ डेसिमल ये क्या आएगा 1.4, यानी 1 और ये आगे फर्दर 4 है। नेक्स्ट है ये 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5। तो एज अ फ्रैक्शन अगर इसको राइट करेंगे हम यहाँ पे ये क्या आएगा 5/10, यहाँ पे होल अब कुछ भी नहीं, और एज अ डेसिमल ये क्या आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट है ये 1 होल 2 होल फिर ये 5 तक, तो ये आएगा 2 होल्स 5/10, और एज अ डेसिमल ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.5। नेक्स्ट है शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वेयर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। जो कलर पार्ट है उसको हमने क्या करना है एज अ फ्रैक्शन भी राइट करना है और एज अ डेसिमल भी। अब ये ग्रिड काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/10 का है, यानी 100 है। तो कितने में कलर है 4 में, तो यहाँ पे राइट करेंगे 4/100। तो एज अ डेसिमल जब राइट करेंगे तो ये आएगा 0.04, यानी 100 प्लेस पे इसने जाना है, तो 0.04 आ जाएगा। नेक्स्ट ये कंप्लीट लाइन यानी कि 10, और एक यहाँ पे स्किप है तो ये 19/100। तो एज अ फ्रैक्शन राइट करेंगे तो ये आएगा 0.19। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7/100, यानी जितने में कलर है वो यहाँ पे और जो टोटल है वो नीचे यहाँ पे आएंगे। तो एज अ फ्रैक्शन ये राइट कर लिए हमने। नेक्स्ट एज अ डेसिमल राइट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.07। डायरेक्ट ये 0.7 नहीं आएगा बिकॉज हमने 100 प्लेस तक जाना है। ये 100 है ना, तो 100 प्लेस तक, ये 10 प्लेस होती है, ये 100 प्लेस होती है। और अगर आप डायरेक्ट इसको देखें ये जीरोस के लिए तो यहाँ पे एक और डिजिट आएगा और 1 की जगह क्या लग जाएगा पॉइंट, लेकिन आपने यही मेथड करना है 10s एंड 100s। नेक्स्ट है 3/100 और ये आएगा 0.03। नेक्स्ट वन ये 2 कंप्लीट लाइन्स है यानी कि 20 और 1, 21/100, और अगर एज अ डेसिमल राइट करें तो ये आएगा 0.21। 3 लाइन्स और 3 है 33/100, और यहाँ पे आ जाएगा ये 0.33। कलर स्क्वेयर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। आप कह रहे हैं स्क्वेयर्स को कलर करें ये डेसिमल नंबर्स को मैच करने के लिए। 0.02 यानी 100 का ये ग्रिड है, 2 में कलर कर देंगे। आप किसी भी 2 में कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने फर्स्ट 2 में कलर किया है। नेक्स्ट है 0.18 यानी 18 में हमने कलर करना है, तो ये फर्स्ट रो में करूँगी मैं 10, और देन 2 को स्किप करके रिमेनिंग 8 में कर दूँगी 18। आप रेंडमली किसी भी 18 में कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया आप भी वैसे ही करें, और आप कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 0.51 यानी 51 हमने बॉक्सेस में कलर करना है। 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट रोज़ आ जाएंगी। और इसके अलावा एक और बॉक्स में कलर करना है, किसी में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मिडल में कर रही हूँ, आप चाहे यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, या किसी एक में करें।
तो ये 51 बॉक्सेस में हमने कलर कर लिया। नेक्स्ट है 0.75, इट्स मीन हमने 75 बॉक्सेस को कलर करना है। तो 75 के लिए 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट कितने 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। ये नंबर्स गिवन है हमारे पास, इनको हमने प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करना है। यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेसिमल में राइट कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं प्लेस वैल्यू टेबल में, और अगर डेसिमल में करके करना चाहेंगे तो वो आप थोड़ा ईजी फील होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। यानी मैं दोनों मेथड से आपको गाइड करूँगी। अब यहाँ तक ये फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल हमने ड्रा करने हैं सभी के, और 1 बाय 1 इनको उसमें प्लेस करते जाना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस के लिए मैंने प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो ड्रा कर लिए हैं, यानी वंस, टेंस, 100, डेसिमल यानी डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास किस प्लेस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे आ रहा है, यानी यहाँ तक यूज़ होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि आपको आइडिया हो कि आगे भी हम कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अब एक तो मेथड ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर ले 283.3, यानी इस तरह राइट करके देन राइट कर ले, या फिर डायरेक्ट ही राइट कर ले। ये होल नंबर क्या आ रहा है 283, फिर क्या आ जाएगा, ये डेसिमल पार्ट है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देन ये टेंस प्लेस पे आ रहा है तो 3 आ जाएगा टेंस प्लेस पे। नेक्स्ट है 24 है तो ये यहाँ पे आएगा, फिर पॉइंट, और फिर क्या आ जाएगा टेंस प्लेस पे 5। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 410 पॉइंट, टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 500 पॉइंट, और क्या आ रहा है 51, यानी 51 आएगा डेसिमल प्लेस पे, और ये यहाँ पे आ गया। ये 100 प्लेस तक जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। नेक्स्ट है 605, यानी 605 पॉइंट, और यहाँ पे ये 5 टेंस प्लेस पे। अब यहाँ पे देखें 328, अब 1/100 है तो ये हंड्रेड्स पार्ट पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1, ये पॉइंट एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी 1/100 है तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट है डेसिमल पार्ट में है तो इजीली इसको राइट करते हैं, 501.016, ये थाउजेंड्स प्लेस पे जा रहा है। नेक्स्ट ये भी सेम उसी तरह 16.106, ये भी उसी तरह है, यानी ये ज़्यादा सिंपल है। डेसिमल वाले को राइट करना ना नंबर को ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्शन 428, यानी एज़ इट इज़ राइट कर देंगे। पॉइंट को पॉइंट के प्लेस पे, जो पॉइंट की राइट साइड पे डिजिट है वो राइट साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है 7, यानी 1 प्लेस पे आएगा, फिर पॉइंट, और फिर 642। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। अब ये फ्रैक्शन को कह रहे हैं डेसिमल नंबर्स में राइट करें। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है 10, 1/10, यानी 10 ये होल है, डेसिमल पार्ट क्या आएगा 1, यानी 1/10 था तो ये 10th पार्ट पे आएगा यहाँ पे। 4/10 यानी 4th पार्ट है तो ये कैसे राइट करेंगे 0.4, यानी ये देखें 0 और पॉइंट और 4। नेक्स्ट 15 होल, पॉइंट और 3। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है 46/100, यानी कि ये 46 आ रहा है पार्ट 100 का, विच इज़ इक्वल टू 0.46। अगर इस तरह देखें ये इसके लिए डिजिट, ये इसके लिए डिजिट, पॉइंट के 1 की जगह पॉइंट आ जाएगा और उससे पहले एक 0 राइट कर देंगे, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 7, यानी ये इसके लिए, फिर 0, 1 की जगह पॉइंट और ये 0, यानी 0.07। नेक्स्ट आ जाएगा 0.16।
क्वेश्चन नंबर 9 है राइट दीज एज अ फ्रैक्शन। अब इनको क्या करें, फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करें। तो ये 2 क्या आ रहा है, होल आ रहा है, और नेक्स्ट क्या आएगा 7/10। नेक्स्ट आएगा 9 4/10। 10 कैसे आ रहा है, ये 10th प्लेस पे है। अगर 100 प्लेस पे जाएगा डिजिट तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। इज इक्वल टू 11 4/10, यानी ये होल एज इट इज़ और ये फ्रैक्शन में राइट कर देंगे डेसिमल पार्ट। ये डिनोमिनेटर में 10th इसलिए आ रहा है बिकॉज ये 10th प्लेस पे है। नेक्स्ट है 0.15। अब इस पे ज़रा गौर करेंगे किस तरह आएगा। ये 100 प्लेस तक जा रहा है, यानी कि ये इक्वल टू आएगा 15/100। नेक्स्ट है 0.067, तो ये थाउजेंड्स प्लेस पे, टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो ये आएगा 67 डिवाइडेड बाई 1000। स्टार्टिंग वाले 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है 10/100, 100 प्लेस तक जा रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये देखें टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो ये आएगा 2/1000। नेक्स्ट वन आएगा हमारे पास 8/, ये कहाँ तक जा रहा है 1000 प्लेस तक, तो ये 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है राइट एज डेसिमल नंबर्स के। ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनको डेसिमल नंबर्स के तौर पे राइट करना है। ये भी हम बुक पे ही सॉल्व करेंगे। 18 टेंस आ रहा है। अब यहाँ स्टेटमेंट पे अगर गौर करें तो ये आ रहा है 18 टेंस। 18 टेंस होता नहीं, एक डिजिट आना चाहिए। इट्स मीनिंग इससे प्रीवियस डिजिट आ रहा है, यानी 1 प्लेस वाला आ रहा है, तो ये राइट करेंगे 1.8। यानी अगर ये टोटल करें तो ये कितने आएंगे 18 टेंस। नेक्स्ट है 2 टेंस, यानी प्लेस वैल्यू इसकी कहाँ पे आ रही है 10th प्लेस पे आ रही है, तो ये आएगा यहाँ पे 2 पॉइंट और ये 0, यानी 0.2। नेक्स्ट आ रहा है 3 टेंस, तो राइट करेंगे 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद वाला ही है। 3 टेंस है और 5 और हंड्रेड्स है, तो ये आएगा 3 and 5। नेक्स्ट है 0 टेंस 9 हंड्रेड्स, तो आएगा 0.09। 0.128, ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट है, यानी 0.128। नेक्स्ट है 11.1, राइट करते हैं 11.160, 16 एंड लास्ट वन इज़ 0। यानी ये तो सिंपल है, सीधी सीधी उन्होंने राइट की हैं। डिजिट्स हमने पढ़ने हैं और इनको राइट करते जाना है। नेक्स्ट है 4 टेंस 300 7,000, यानी पॉइंट के बाद वाला है। 4 टेंस 300 7,000। नेक्स्ट वन है 0 टेंस, तो ये आएगा 0.00 हंड्रेड्स, फिर 0 आ जाएगा। 2000, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट्स। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है, सर्कल डिजिट्स की। अब देखें यहाँ पे ये 1s प्लेस है, ये डेसिमल पॉइंट आ गया। नेक्स्ट ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 600 THS। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो हर एक के साथ THS आएगा, यानी टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। अब यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट है, तो ये 10th प्लेस पे है, तो राइट करेंगे 2 टेंस। नेक्स्ट 10th प्लेस 100 प्लेस और 1000 प्लेस, तो ये 100 प्लेस पे आ रहा है, तो राइट करेंगे 600। नेक्स्ट आ रहा है 61.112, तो ये डेसिमल से पहले वाला होल नंबर वाला पार्ट आ रहा है, तो ये आएगा 1s टेंस, तो ये आएगा 6 टेंस। नेक्स्ट वन है 130.925, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट है, यानी 10th प्लेस आ रही है, तो राइट करेंगे 9 टेंस। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये किस तरह करना है, डेसिमल में डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमने डिनोमिनेटर को यहाँ तो इक्वल लाना है 10 के, 100 के, 1000 और 10,000, यानी इस तरह के डिजिट लाने हैं। वैसे हमारा जो कंसेप्ट है वो 1000 तक ही है, यानी 10,000 वाला नहीं है। यानी डिनोमिनेटर हमारा जो है या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो हमने डिनोमिनेटर को इसके इक्वल करके देन हमने सिंपली इनको फ्रैक्शन को
डेसिमल में राइट कर देना। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 को। नेक्स्ट है एलिमेंट ए, सॉल्व करेंगे इसको। अब 4 को हमने बनाना है 10, तो अगर 4 का टेबल पड़े 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 4 3 ज़ार 12। अब यानी डिनोमिनेटर को हम 10 तो नहीं बना सकते, तो इट्स मीन हमें क्या बनाना पड़ेगा 100। तो 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से कि हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 100 आए। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 कैरी 4 5 ज़ार 20, यानी 25 से अगर पूरा ये मल्टीप्लाई करें। अब कंप्लीट डिजिट पूरा नंबर आएगा देन नहीं हम इसकी इक्वल कर सकते। अगर पूरा नंबर नहीं आ रहा यानी रिमाइंडर आ रहा है तो ये हमारे पास इस 100 के इक्वल नहीं आना चाहिए। फिर हम इससे ग्रेटर पे जाएंगे यानी 1000 पे चले जाएंगे अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया, कंप्लीट नंबर आया यानी होल नंबर आया 25। तो इट्स मीन हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 100 के इक्वल आ जाएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू। अब इसको अगर हम डेसिमल पार्ट में राइट करें तो ये क्या आ जाएगा 0.25, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट आ रहा है 3/20। अब 10 तो डिनोमिनेटर को बना नहीं सकते, 100 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 20 का टेबल पड़े यानी 25 ज़ार, तो हमारे पास क्या आएगा 100, यानी हम इसको 100 बना सकते हैं इजीली। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, 25 ज़ार 100 विच इज़ इक्वल टू 0.15, यानी 100 प्लेस पे तो ये 100 प्लेस तक ही आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट सी 9/25। अब 9/25 अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 आया था। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 25 है, इट्स मीन हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो 100 आ जाएगा। 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, अब डेसिमल पार्ट में राइट करेंगे तो ये आएगा 0.36। नेक्स्ट है एलिमेंट डी 2/5। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 आ रहा है तो 5 को हम 10 बना सकते हैं। तो किस तरह बनाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का टेबल पड़े 5 2 ज़ार 10, तो इट्स मीन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 5 2 ज़ार 10 विच इज़ इक्वल टू 0.4। अब यहाँ पे ये देखें इस मेथड से जब हम कर रहे हैं तो फ्रैक्शन को इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करें लॉन्ग डिवीजन तो उसमें क्या करेंगे 9 यहाँ पुट करेंगे फिर 25 से स्टार्ट करेंगे, वो बहुत लेंथी मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए ये सिंपल मेथड वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट ही हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में राइट कर लें, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही कौन सा चल रहा है डेसिमल का चल रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखें ई वाला क्या आ रहा है 39/500। अब ना तो ये 10 बन सकता है ना ही 100, इट्स मीन इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे 1000 में। 39 डिवाइडेड बाई 500। अब 500 को 1000 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 9 ज़ार 18 8 1 कैरी 2 3 ज़ार 6 और 1 7 78 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू, अब ये 78 है तो डिवाइड किससे हो रहा है 1000 से, यानी 1000 प्लेस तक ये जाना चाहिए। ये क्या आएगा 0.078, यानी ये इसका यहाँ पे डिजिट कम है एक तो 0 आएगा और 1 की जगह पर पॉइंट, जैसा कि ये और स्टार्टिंग में 0। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ 41 डिवाइडेड बाई 250। अब यहाँ पे 250 आ रहा है, अगर 0 स्किप किया जाए यानी 25 है, 25 को 100 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, इट्स मीन 250 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो ये हमारे पास 1000 में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 25 4 ज़ार 100 और ये 0 एज इट इज़, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.164। नेक्स्ट है एलिमेंट जी
अगेन इसका डिनोमिनेटर 250 आ रहा है, यहाँ भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 1000 बनाने के लिए, विच इज़ इक्वल टू 4 1s are 4 4 7s are 28 डिवाइडेड बाई 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 0.284। वन 103 डिवाइडेड बाई 200। अब 200 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 1000 में। 100 से तो ये ग्रेटर है, यानी 100 तो बन नहीं सकता ना, 10 बन सकता है, तो 1000 में जाएंगे। तो 1000 में जाने के लिए 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, विच इज़ इक्वल टू 5 3s are 15, यानी 0 था तो मैंने डायरेक्ट 15 राइट कर दिया। 5 1s are 5 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.515 and this is our required answer. Next है क्वेश्चन नंबर 13, चेंज दीज मिक्स्ड नंबर इनटू डेसिमल नंबर्स। ये मिक्स्ड नंबर है, इनको हमने डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। ये भी सेम इसी तरह करेंगे। अगर ये वाला एलिमेंट देखें 1 3/10 है तो इट्स मीन ये किसकी इक्वल आएगा 1.3 के। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसको यहाँ तो हमने 10 बनाना है या 100 या 1000, तो 10 इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी 2 से डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो अगर इसको ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आएगा 8 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 8.2। यहाँ पे आप देखें इज़ इक्वल टू 6.27, यानी 2 डिजिट है और ये भी क्या है 100 है, तो ये 6.27 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये आ रहा है 47/50। अब 50 को अगर 100 बनाएंगे तो वो 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी अगेन इसको भी 2 से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें विच इज़ इक्वल टू 10 2 7s are 14 4 1 कैरी 2 4s are 8 और 1 9 94 डिवाइडेड बाई 100, यह आ गया। अब इसमें देखें इसको फ्रैक्शन में ये डेसिमल में अगर राइट करें तो ये आएगा, यहाँ मैं ऊपर राइट कर रही हूँ 10.94। आप इसको चाहें तो नोटबुक पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ मोस्टली क्वेश्चन बुक पे सॉल्व हो रहे थे तो फिर 1-2 क्वेश्चन मैं इसलिए नोटबुक पे सॉल्व नहीं कर रही, यानी ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला था, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने 10 के इक्वल किया, यहाँ पे हमने 100 के इक्वल किया। अब नेक्स्ट एक ये आ रहा है 743 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 7 है तो 1000 में से 43 हैं, पॉइंट आएगा फिर 0 और ये 4 3, यानी 1000 प्लेस तक ये 3 जाना चाहिए, 100 प्लेस पे 4 और यहाँ पे 0। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 200 है, यहाँ पे 125 है, तो 200 को हमने कन्वर्ट करना है 1000 में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 1000 में कन्वर्ट करके फिर राइट किया था, यहाँ भी सेम वही पार्ट है। यहाँ पे जस्ट न्यू चीज़ क्या आ रही है, होल नंबर आ रहा है, तो ये आएगा 7 5 1s are 5 5 2s are 10 0 1 कैरी 5 1s are 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 7.605। नेक्स्ट वन अब क्या आएगा, ये ऑलरेडी 1000 है तो इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2.1000 प्लेस पे ये 9 जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आ जाएंगे 0 0 एंड 9। नेक्स्ट वन देखिए ये 250 है, तो 250 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे 1000 में। 1000 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से विच इज़ इक्वल टू 8 एज इट इज़। 4 7s are 28 2 कैरी 4 2s are 8 और 2 10 108 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू ये आएगा 8.108। यहाँ तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। राइट दीज एज मिक्स नंबर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। ये मिक्स नंबर है, इनको हमने राइट करना है मिक्स लोएस्ट टर्म्स यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, देन हमने इनको सिंप्लीफाई भी करना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे 2 यानी होल पार्ट 624, तो 3 डिजिट है यानी 1000 आ जाएगा। अब इसको हमने फर्दर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 1000 आएगा, 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसकी डिवीजन करेंगे,
तो ये सेम टेबल से यानी सेम फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आएगा 4 1s are, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ। 2 624 डिवाइड बाई 1000, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1s are 2 कैरी, 4 5s are 20, फिर 2 कैरी, 4 6 are 24 डिवाइडेड बाई 4 2s are 8, 2 कैरी, 4 5s are 20 और 0 एज इट इज़। ये क्या आ गया इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 250। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 से आंसर 14 1 कैरी, 2 8s are और 2 1s are, 2 2s are और ये 2 5s are 10। तो आंसर हमारे पास आएगा 278 डिवाइडेड बाई 125। अब इसको मैं आपके सामने नोटबुक पे भी कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे वो ज़्यादा ही मर्ज हो रहा है, मिक्स हो रहा है बाकी नंबर्स के साथ। तो नोटबुक पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको चेंज किया फ्रैक्शन में। ये आएगा 2 624 डिवाइडेड बाई यानी पॉइंट को ख़त्म किया 1 और जितने डिजिट है उतने ज़ीरोस, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये आएगा 2 624 डिवाइडेड बाई 1000, 4 से की थी, 4 1s are 2 कैरी, 4 5s are 20, फिर 2 कैरी, 4 6 are 24 अगेन 4 से, 4 2s are 8, 2 कैरी, 4 5s are 20, 0 एज इट इज़। अब फिर देखें फर्दर इसकी 2 से कटिंग हो रही है। 2 1s are, 2 2s are, 4 1 कैरी, 2 5s are, 2 से आंसर 14 1 कैरी, 2 8s are। तो आंसर क्या आएगा 278 डिवाइडेड बाई 125। अब इससे नेक्स्ट हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट बी 3.028 अब यहाँ पे देखें 28 राइट करेंगे, ये 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट की जगह यहाँ डिनोमिनेटर में 1, कितने डिजिट है 1 2 3, तो ये 3 zeros। अब इसकी कटिंग करेंगे। अगर 4 से करें, 4 से आंसर 28, तो 4 से करेंगे ये 250 आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे हमने की थी। तो आंसर आएगा 37/250। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी लोवेस्ट फॉर्म है इसकी ये, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करें। नेक्स्ट एलिमेंट सी 5.010 विच इज़ इक्वल टू 5 10/1000, 0 0 से कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 5 1/100। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट डी 20.005 विच इज़ इक्वल टू 25। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। 5 से कटिंग कर अगर करें 5 1s are, 5 2s are 10, 2 0 एज इट इज़। तो ये आएगा 21/200। स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4B। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।